हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस समय घर में ही होंगे और घर में स्टडी कर रहे होंगे और सभी लोग सब सेफ होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के पादप कार्यकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम कल नया एक चैप्टर लेकर आएंगे पादप रोग, इसलिए आप लोग पहले से इसको पढ़ कर आया करिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी जल्दी आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज, कल मैंने पिछली क्लास में मैंने 48 क्वेश्चन लगभग करवा दिए थे, आज मैं 49 से क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है ए पायरुविक अम्ल, बी इथाइल अल्कोहल, सी स्टार्च, डी शर्करा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। So right answer is B, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, O2 तथा जल, CO2 तथा O2 या इथाइल अल्कोहल। तो ऑक्सीश्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है CO2 तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि ए इन्हें वायु नहीं मिल पाती, बी इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलती है, सी ये महान दबाव के अंतर्गत होते हैं, डी इन्हें प्रकाश नहीं मिलता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, सारे आंसर खुद से टिक करते जाइएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए आपने कितने राइट आंसर किए। सो राइट आंसर इज ए, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का या केंद्रक। राइट आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल या CO2। राइट आंसर इज बी, एक मिनट, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पादक हार्मोन है इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। सो राइट आंसर इज बी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D है कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक या खरपतवार नाशी। राइट आंसर है डी, खरपतवार नाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनरोल यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपपचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, बी इन्हें वृद्धि नियंत्रित पदार्थ भी कहते हैं, सी इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, या डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सो राइट आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, एंजाइम, कवकनाशक या एमिनो अम्ल या ऑक्सिन। सो राइट आंसर इज डी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों का विलग्नन रोकता है या खरपतवार को नष्ट कर देता है, उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज डी, सभी क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर इज ए,
ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक अम्ल? So right answer is B, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन काइनिन या ऑक्सिन? So the right answer is C, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों के सुसुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड? राइट आंसर इज डी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? राइट आंसर इज डी, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन? राइट आंसर इज बी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल या इनमें से कोई नहीं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो होते हैं जिब्रेलिन वो निकाले जाते हैं आपके कवक से। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? Na2,4-D, ABA, GA? अभी मैंने ऊपर भी आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्वेश्चन ये था कि 2,4-DA क्या है, तो आपने बताया था खरपतवार मारक क्या होता है? 2,4-DA होता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? H.G. खुराना, C.V. रमन, J.C. बोस या मेघनाथ साहा? सो राइट आंसर इज सी, J.C. बोस। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम, बबूल, अमरूद या यूकेलिप्टस? सो राइट आंसर इज डी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि के मापने में, रसाकर्षण के दर मापने में, ऊर्जा ह्रास के दर मापने में? तो राइट आंसर इज बी, वृद्धि के मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत, केवल निश्चित अवधि तक, रुक रुक कर जीवन भर, पौधों में वृद्धि होती ही नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, जीवन पर्यंत, जीवन भर पौधों में वृद्धि होती रहती है। समय और आकार संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र, श्वसन वक्र, पराशर वक्र या उत्सर्जन वक्र? सो राइट आंसर इज ए, सिग्माइड वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस? राइट आंसर इज ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं जियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म? राइट आंसर इज बी, हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति या निशानुकुंचन गति? राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर इज सी, कंपानुकुंचन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
की पत्ती में गति होती है? प्रकाश कुंचन, कंपानु कुंचन, निशानु कुंचन या ऊपरी कुंचन? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यमुखी की पत्ती में कंपानु कुंचन गति होती है। एक मिनट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श करने पर छूट हुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि पर्ण ऊतक घायल हो जाते हैं, पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है, पौधों में तंत्र का तंत्र होता है, पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। सो द राइट आंसर इज बी, पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारों का मोड़ना कहलाता है? प्रकाशकुंचन, दीप्तिकालिका, हेलियोट्रोपिज्म या ज्वालानुवर्तन? राइट आंसर इज सी, हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? स्पाशनुवर्तन का, नैस गति का, रसायनुवर्तन का या प्रकाशनुवर्तन का? सो राइट आंसर इज ए, स्पर्शानुवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनड्यू का वीनस फ्लाइट ट्रैप, सनड्यू तथा वीनस फ्लाइट ट्रैप की रुचि पौधों में गति होती है? कंपानुकुंचन गति, स्पर्शनुकुंचन गति, निशानुकुंचन गति या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज बी, स्पर्शनुकुंचनी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ धनात्मक भम्यानुवर्तन या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं? सदैव, अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं? सो राइट आंसर इज बी, अधिकांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? संघनन, कोशिका क्रिया, अवशोषण का सिद्धांत, चूषण क्रिया? सो राइट आंसर इज बी, कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड? सो द राइट आंसर इज बी, नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड? ये क्वेश्चन अभी पूछ चुकी, दोबारा मैं इसका आंसर बता देती हूँ, डी, नाइट्राइड। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम है? गर्त, रंध्र, त्वचारोम या जल रंध्र? तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डार्विन? तो राइट आंसर इज सी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज या क्लोरोफिल? सो राइट आंसर इज डी। स्टूडेंट, आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा वो पादप प्रयोग होगा। तो चलिए हम कल मिलते हैं।